मेरे लाडले, आज तू बहुत उदास खड़ा है। मन भारी है। ऐसा लगता है जैसे सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो और इस भीड़ भरी दुनिया में तू बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तू सोचता है कि कोई तुझे समझने वाला नहीं है, कोई तेरे मन की उलझन सुलझाने वाला नहीं है। देख, पहले तो अपनी आंखों से ये आंसू पोंछ दे। तू अकेला नहीं है। वो जो सबके भीतर बैठा है, वो जो प्राणों का प्राण है, वो तेरे साथ है। तू उसे देख नहीं पा रहा क्योंकि तेरे मन पर चिंताओं की धूल जमी हुई है। आज बैठ मेरे पास। मैं तुझे बताता हूं कि ये मन अशांत क्यों है और इसे शांत करने की औषधि क्या है। देख, ये जो टेंशन शब्द तू बार बार कहता है ना, ये और कुछ नहीं, बस तेरे मन की एक गलत आदत है। जैसे शरीर को रोग लग जाता है, वैसे ही मन को सोचने का रोग लग गया है। तू उन बातों को पकड़ कर बैठा है जो तेरे हाथ में है ही नहीं। तू बीते हुए कल की राख को रिद रहा है और आने वाले कल के डर से कांप रहा है। अरे पागल, आज कहाँ है? वर्तमान कहाँ है? तू तो अभी मर रहा है अपनी कल्पनाओं में। मन की शांति का सबसे पहला सूत्र याद रख। जो हो गया वो राधा रानी की इच्छा थी, जो होगा वो उनकी कृपा होगी, और जो अभी हो रहा है वो उनका प्रसाद है। जब तू सब कुछ उस लाडली जी के चरणों में सौंप देगा तो बोझ कैसा। तू कहता है कि दिमाग में बहुत तनाव रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तूने इस दुनिया को सत्य मान लिया है। तूने मान लिया है कि ये लोग, ये वस्तुएं, ये मान अपमान ही तेरा जीवन है। अरे ये तो चलता फिरता मेला है। आज है, कल नहीं रहेगा। तू जिस अपमान से डर रहा है, जिस असफलता से घबरा रहा है, वो सब क्षण भंगुर है। इस अशांति का असली कारण है तेरी आसक्ति। तू चाहता है कि सब कुछ तेरे हिसाब से चले, लोग तेरे अनुकूल बोले, परिस्थितियां वैसी हो जैसा तूने सोचा है। पर भाई, ये संसार तेरे हिसाब से नहीं, उस विधाता के विधान से चलता रहे। जब तू अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला देगा, उसी क्षण तेरा तनाव कपूर की तरह उड़ जाएगा। अब तू कहेगा, महाराज जी, मन मानता नहीं, विचार रुकते नहीं। मैं कहता हूं, विचारों को रोकने की कोशिश मत कर। तू जितना उन्हें रोकेगा वो उतना ही तुझे डराएंगे। तू बस अपना केंद्र बदल दे। अभी तेरा केंद्र क्या है? तेरी समस्या, तेरा दुख, तेरा अकेलापन। अब अपना केंद्र बदल कर नाम को बना ले। जब मन में गंदे विचार आए, जब तनाव बढ़े, तो जोर से बोल, राधा राधा राधा। इस नाम की ध्वनि में वो शक्ति है जो तेरे मस्तिष्क की उन नसों को शांत कर देगी जो चिंता से फट रही है। जैसे जलती आग पर ठंडा पानी डाल दो तो शांति हो जाती है, वैसे ही नाम जप से मन शीतल हो जाता है। तू अकेलेपन से डरता है? अकेलापन तो वरदान है मेरे भाई। संत तरसते हैं अकेलेपन के लिए। एकांत ही वो द्वार है जहां से तू अपने भीतर के परमात्मा से मिल सकता है। जब तू बाहर की दुनिया से कटता है, तभी तो तू अंदर की दुनिया से जुड़ता है। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि तू लाचार है। इसका मतलब है कि अब तुझे किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। उस एकांत में तू अपनी माला उठा और अपने प्रभु से बातें कर। उनसे कहे, हे नाथ, मैं हार गया हूं, अब तू संभाल ले। तू देख, जैसे ही तू अपनी हार स्वीकार करके उस परम शक्ति के सामने शरणागत होगा, तेरे भीतर एक अजब सा साहस भर जाएगा। ये जो दिमाग में तूफानों जैसा चलता है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तूने खुद को कर्ता मान लिया है। तू सोचता है, मैं करूंगा तो होगा, मैंने नहीं किया तो बिगड़ जाएगा। अरे तू है कौन? तू तो उस कठपुतली की तरह है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। तू बस अपना कर्तव्य कर और फल की चिंता उस पर छोड़ दे। जब तू ये भाव ले आएगा कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, करने वाले तो मेरे ठाकुर जी हैं, तो फिर चिंता कैसी? क्या कभी किसी नौकर को इस बात की चिंता होती है कि मालिक का कारोबार कैसे चलेगा? नहीं, वो तो बस अपनी ड्यूटी करता है। तू भी इस संसार में अपनी ड्यूटी कर, मालिक तो वो बैठा है। सुन, रात को जब सोने जाए तो सारा दिन का बोझ वहीं बिस्तर के पास छोड़ दे। अपने मन से कहें, आज जो हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी थी। तनाव क्या है? तनाव है अपनी इच्छाओं का बोझ। जितनी कम इच्छाएं, उतना शांत मन। तू अपनी जरूरतों को कम कर और अपने विश्वास को बढ़ा। जब विश्वास अटूट होता है कि मेरा मंगल करने वाला साक्षात ईश्वर मेरे साथ है,
तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सूखी घास की तरह जल जाती है। याद रखना, ये मन एक आवारा कुत्ते की तरह है। इसे जितना पुचकारेगा ये उतना ही सिर पर चढ़ेगा। इसे अभ्यास और वैराग्य की जंजीर से बांध। अभ्यास कर बार बार भगवान के नाम का। वैराग्य ला इस बात का कि यह संसार तेरा स्थायी घर नहीं है, तू यहां मुसाफिर है। मुसाफिर को रास्ते के पत्थरों से क्या लेना देना, उसे तो बस अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तेरी मंजिल है परम आनंद, और वो आनंद तेरे भीतर ही छिपा है। शांत हो जा, अपनी सांसों को देख, हर सांस के साथ उस परम चेतना का अनुभव कर। तू अकेला नहीं है, तो उस अनंत समुद्र की एक बूंद है, और बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वो खुद समुद्र हो जाती है। अपने दुखों को छोटा कर और अपनी दृष्टि को बड़ा कर। देख, ये नीला आकाश, ये बहती हवा, ये सब उसी की करुणा है। जब वो चिड़ियों को खाना देता है तो तुझे क्या भूखा रखेगा? क्या तेरी चिंता नहीं करेगा? मेरी प्यारी, मुस्कुरा। ये जीवन रोने के लिए नहीं, उस लाडली लाल की महिमा गाने के लिए मिला है। अपनी सारी टेंशन मुझे दे दे, अपने सारे दुख मुझे दे दे, और तू बस राधा नाम की मस्ती में डूब जा। फिर देख ये मन कैसे शांत होता है, कैसे तू इस अकेलेपन में भी ब्रह्मांड का आनंद अनुभव करता है। जा, आज से तू निर्भय है, आज से तू शांत है, क्योंकि तू अब अकेला नहीं, तू अपने आराध्य का है और तेरी आराध्य तेरे है। राधे राधे।